हाय गाइस, मैं मेहा गुप्ता अकेडमी ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग जैतो से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा हाई कमीशन ने जो इंटरव्यू कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं स्टडी वीज़ा पे, उसमें वो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और क्या कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एम्बेसी आपसे पूछ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपनी जो एसओपी है उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। अगर एसओपी आपने खुद बनाई है तो आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है, पर अगर एसओपी आपके कंसल्टेंट ने बनाई है तो आप एसओपी उनसे लीजिए, उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस वो क्या पूछ सकते हैं कि आपने हायर स्टडीज के लिए कनाडा ही क्यों चूज किया, और सारी कंट्रीज भी तो हैं। आपने यही कोर्स में क्यों इनरोल किया, इसकी जगह ये कोर्स भी आप कर सकते थे। इस कोर्स में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपने सोचा कि आपको कनाडा जाके पढ़ना चाहिए। आप इसी कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहते हो जबकि इससे बेटर कॉलेज अवेलेबल है। और अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ली है तो वो पूछ सकते हैं आपने यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन नहीं ली। नेक्स्ट चीज, वो आपको आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, अबाउट योर फादर मदर्स, आईटीआर अगर आपने फाइल की है तो कितने लाख की फाइल की है। अगर आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड से हैं तो वो उनके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी वो कितने जे फॉर्म है आपके पास 2-3 साल में, एंड आप क्या कुछ ग्रो कर रहे हो, आप वीट ग्रो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैडी ग्रो कर रहे हो तो आपके पास 2 टाइप के जे फॉर्म होने चाहिए उनको शो करने के लिए। नेक्स्ट चीज आपको वो पूछ सकते हैं अबाउट योर सीए रिपोर्ट, कि आपने कितने फंड्स शो किए हैं अपनी रिपोर्ट में, एज ऑन डेट उसमें कितना बैलेंस है, उसमें से आपने कुछ विड्रॉल तो नहीं की। आपके पास अगर आपने गोल्ड या ज्वेलरी दिखा रखी है तो कितनी ज्वेलरी है आपके पास, एंड कोई व्हीकल जो दिखाया हुआ है वो कितना व्हीकल है आपके पास, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, उसकी कितनी वैल्यू है, घर है तो उसकी कितनी वैल्यू है, वो किसके नाम पे है। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं गाइस जो एम्बेसी आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट चीज वो पूछ सकती है आपके स्कोर के बारे में, आपके आईएलटीएस या पीटी के स्कोर के बारे में। सपोज किसी मॉड्यूल में आपके कम स्कोर्स हैं तो वो पूछ सकते हैं कि कम क्यों स्कोर्स हैं। नेक्स्ट चीज वो आपको पूछ सकते हैं अबाउट योर एक्सपीरियंस। सपोज आपका एक्सपीरियंस है वो गुजरात का बना हुआ है एंड आप पंजाब के रेजिडेंट है तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको पंजाब में कोई जॉब नहीं मिल रही थी जो आपने बाहर जाके जॉब की है। सेम चीज अप्लाई होती है आपकी डिग्री। सपोज स्टूडेंट है पंजाब का एंड उसने डिग्री बना रखी है हिमाचल प्रदेश की बद्दी की, तो ये भी एक सस्पिशियस हो सकता है उनके लिए। गाइस इसी बेसिस पे वो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट उनको आपकी प्रोफाइल में सस्पिशियस लग रहा है या कोई अडल्ट्रेटेड लग रहा है, टेम्परिंग की हुई है, डुप्लीकेट लग रहा है, उन लोगों को अपनी कमर कसनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इस इंटरव्यू में मैं सही शब्दों में बात करूं तो ग्रिलिंग करने वाले हैं आपको। सो गाइस बी प्रिपेयर्ड, आप अपनी एसओपी को ढंग से पढ़िए, इनफैक्ट उसको क्रैम करिए। आप अपनी एसओपी में हमेशा वाई एनालिसिस कीजिए, दैट वाई कनाडा, वाई दिस कोर्स, वाई नॉट दैट कोर्स। एंड नेक्स्ट चीज है, जो स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आई थी पहले तो वो पूछ सकते हैं आपने पहले ये कोर्स चूज किया था, अब आपने ये कोर्स चूज किया तो क्यों किया है, आपने सेम कोर्स में फाइल क्यों नहीं लगाई, आपने पहले इस कॉलेज में लगाई थी अब आप इस कॉलेज में लगा रहे हो तो क्यों इस कॉलेज में लगा रहे हो, उस कॉलेज में क्यों नहीं लगाई। एंड अगर आपके एकेडमिक्स पहले लो थे, जैसे 12th में परसेंटेज कम थी, अब आईएलटीएस में भी कम परसेंटेज है और आपने कोर्स बहुत ही बेहतरीन चूज कर रखा है, मतलब जिसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहां पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस इंस्पेक्शन कर सकता है। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। गाइज इवन इफ आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा, बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, फिर भी आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे वो इंटरव्यू नहीं ले रहे तो हो सकता है वो एयरपोर्ट पे जाके आपसे इंटरव्यू ले ले। सो तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका फायदा ही होगा। थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक आवर कंटेंट एंड वीडियोस प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है टू वर्क इवन हार्डर। थैंक यू।